Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एक बड़ी प्रसिद्ध हिंदी कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। यानी कि जब कोई अपना ही व्यक्ति भरोसा तोड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है। और ऐसा ही नुकसान हुआ है एनटीए को। नीट यूजी पेपर लीक के बाद से सीबीआई जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ होता जा रहा है कि कैसे पेपर लीक एनटीए के अंदर ही हुआ है। खास तौर पर पेपर में आए केमिस्ट्री के सवाल, जिसने एनटीए पर स्टूडेंट्स के भरोसे की पूरी केमिस्ट्री बिगाड़ डाली है। इंडियन एक्सप्रेस के अभिनय हरिगोविंद की रिपोर्ट के मुताबिक गेस्ट पेपर में केमिस्ट्री के जो सवाल थे सेम वही सवाल असली नीट पेपर में भी आए थे। यानी कि 100% सवाल मैच हुए, जिसके चलते एनटीए ने अपने अंदरूनी मामलों में जांच शुरू की और फिर लीक के सोर्स का पता लगाया। सूत्रों के मुताबिक एनटीए ने पहले अपने स्तर पर इंटरनल जांच की, फिर केमिस्ट्री का पेपर बनाने वाले और उसका ट्रांसलेशन करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की और सीबीआई को जांच के लिए सौंप दी। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद सीकर के एक टीचर ने एनटीए को पेपर लीक की जानकारी दी थी। टीचर ने साथ में लीक हुए पेपर का पीडीएफ भी भेजा था। इसके बाद जब एनटीए ने उस पेपर लीक की तुलना असली पेपर से की तो केमिस्ट्री के सारे सवाल मैच हो गए। वहीं बायोलॉजी के भी कई सारे सवाल एक जैसे पाए गए, जिसके बाद एनटीए को शक हुआ। एनटीए ने तुरंत सीबीआई को ट्रांसलेटर्स और पेपर सेटर्स से जुड़े सभी लोगों की लिस्ट सौंप दी। इस लिस्ट में 26 से 27 लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से 24 लोग ट्रांसलेटर और 3 लोग पेपर बनाने वाले हैं, जिसमें एक फिजिक्स, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े सवाल का पेपर बनाने वाले लोग थे। नीट का पेपर कई भाषाओं में होता है, इसी वजह से ट्रांसलेटर्स का रोल काफी अहम हो जाता है। एक आदमी अंग्रेजी से दूसरी भाषा में पेपर को ट्रांसलेट करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी भाषा से वापस अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह से गलती की गुंजाइश ना हो। असल में इस बार नीट पेपर के लिए पेपर सेटर्स और ट्रांसलेटर्स को जनवरी में ही चुन लिया गया था, लेकिन अब जब इतना बड़ा पेपर लीक का मामला सामने आया तो दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले एनटीए किसी भी तरह की गलती को दोहराना नहीं चाहता। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सीबीआई ने पिछले हफ्ते पुणे के एक रिटायर्ड लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। लीक हुए पेपर में केमिस्ट्री वाले हिस्से के लिए सवाल बनाने और उनकी मराठी में अनुवाद करने का काम उस टीम में ये शामिल थे। अब पुराने सबक से सीख लेते हुए पेपर सेट करने वाले लोग और ट्रांसलेटर के सिलेक्शन को लेकर एनटीए काफी ज्यादा सतर्क है। यही वजह है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर सेटर्स और ट्रांसलेटर्स बदल दिए गए हैं और एक नई टीम तैयार की गई है। इसके अलावा परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी मौजूदा एसओपी पर भी काम कर रही है। 2024 में एक टीम बनाई गई थी। उस टीम की सिफारिशों के अनुसार एनटीए के पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्वेश्चन पेपर बनाने की स्टेज की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। पेपर एक ऐसे रूम में बनाए जाते हैं जहां इंटरनेट नहीं होता और पेपर बनाने वालों को अपना फोन और लैपटॉप ले जाने की इजाजत नहीं होती। तमाम सवालों के बीच अब एनटीए में अंदरूनी और अफसरशाही के लेवल पर भी कई बदलाव हो रहे हैं। एक टीम बनाई गई है जिसमें पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ जैसी बड़ी पोस्ट भी बनाई गई है। इस टीम में एक सीएफओ और एक जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स होंगे जो डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। अब 21 जून को होने वाले पेपर में कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें सभी राज्यों के डीएम और पुलिस अधीक्षक शामिल थे। उम्मीद की जा रही है कि इतनी तैयारी के बाद सब कुछ अच्छे से हो जाए और इस बार स्टूडेंट्स के साथ कोई अन्याय ना हो। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।